एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी? आई होप ऑल ऑफ यू आर गुड। और आज हम पढ़ने वाले हैं ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। चलो स्टार्ट करते हैं। ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, सबसे पहले हम y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ ड्रॉ करेंगे बच्चों। ठीक है, y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ ड्रॉ करेंगे। उससे पहले हम थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं। भाई इसकी डोमेन क्या होती है, आप बताइए। डोमेन ऑफ साइन एक्स क्या होता है? मैंने आपको बताया था, मैंने एक पीरियोडिक फंक्शन और एक डोमेन और रेंज की एक वीडियो अपलोड की है बच्चों, दो। आप उन्हें जरूर देखिए जाके। ठीक है, क्योंकि क्या है, मैथ्स क्या है ना, मैथ्स सीक्वेंस से सीखा जाएगा। सीक्वेंस से चलेंगे तभी तो हमें मैथ्स समझ में आएगा। तो साइन एक्स का जो डोमेन होता है वो क्या होता है, एक्स बिलोंग्स टू आर, ऑल रियल नंबर। जो एक्स है यहाँ पर ऑल रियल नंबर है, आप इसमें सारे रियल नंबर दोगे। और जो उसकी रेंज आती है वो मैंने आपको बताया था, क्या आती है, -1 से 1 के बीच में। जो y की वैल्यू है, इसका मतलब इंप्लाइज है कि हाँ -1 से 1 के बीच में ही आएगी वैल्यू। और मैंने आपको ये भी बताया था y इक्वल टू जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं वो बच्चों पीरियोडिक फंक्शन होते हैं। तो y इक्वल टू साइन एक्स जो है वो कैसा फंक्शन है, पीरियोडिक फंक्शन है। पीरियोडिक फंक्शन है। जो इसकी पीरियड होता है, इसका पीरियड कितना होता है, 2 पाई। यानी हम 2 पाई, 0 से 2 पाई के बीच में जो ग्राफ बनेगा वही 2 पाई से आगे वाले इंटरवल पर रिपीट करेगा 2 पाई में। ठीक है, तो चलो आपको इसके बेसिक्स याद रखने हैं। एक तो इसका जो फिगर है ना, आप उसको माइंड में रखना कि अच्छा इस रफली जो फिगर होता है, अच्छा कहाँ वैल्यू 0 होती है साइन एक्स की, कहाँ पर 1 होती है, -1 कहाँ होती है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये हो गया 0 डिग्री। ठीक है, 0 साइन 0 पे 0 होता है, पाई/2 पाई। ठीक है, फिर हमने ऐड करा 3 पाई/2 और इसके बाद हमने याद करा फिर 2 पाई के बीच, 0 से 2 पाई के बीच में ड्रॉ करेंगे। ठीक है बच्चों, इसके बाद फिर इसी तरीके से नेगेटिव लिखिए, माइनस का पाई/2, फिर पाई, माइनस का, फिर माइनस का 3 पाई/2, फिर इसके बाद माइनस का 2 पाई। ठीक है, अब आप बताइए साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0। साइन 0 होता है, साइन 0 पर 0। और हमें पता है 2 पाई 3 पाई, जो साइन एन पाई है, मैंने आपको बताया था ना, साइन एन पाई की वैल्यू कितनी होती है, 0। साइन पाई के मल्टीपल्स पे 0 होता है। तो पहले हम पाई के मल्टीपल्स पे इसकी वैल्यू देख लेते हैं, ये कितना है, 0। यहाँ भी क्या होगा बच्चों, 0। यहाँ भी क्या होगा, -पाई पर 0, माइनस के 2 पाई पर 0। ठीक है, अब आप बताइए कि पाई/2 पर, साइन पाई/2 की वैल्यू क्या होती है, 1। अगर ये 1 है तो यहाँ वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पर 1, तो ये 1 हो गई। अब पाई/2 पर कितनी होती है वैल्यू, 1। मैक्सिमम कितनी होती है, 1। माइनस के 3 पाई/2 पर माइनस का 1, तो ये अगर -1 है तो ये हो गया 1, प्लस का 1 और ये -1, तो ये क्या आ जाएगी वैल्यू बच्चे, यहाँ पर ये वैल्यू 1। ठीक है, तो इसका मतलब ये ऊपर जाएगा ग्राफ। ठीक है, स्मूथ होके फिर ऐसे आएगा वैल्यू, और फिर इस तरीके से ग्राफ जाएगा, है ना, इस तरीके से। इसी तरीके से क्या होगा, 0 पर 0, माइनस के पाई/2 पर फिर से माइनस का 1, है ना, माइनस का 1 होगा, तो ये ग्राफ इधर आएगा। और साइन पाई पर 0, फिर इस पर माइनस के 3 पाई/2 पर 1, तो जो ग्राफ जाएगा वो इस तरीके से जाएगा बच्चों, कुछ इस तरीके से। ठीक है, और जो ग्राफ ये ड्रॉ होगा उसी तरीके से जो ग्राफ होगा क्या होगा, पाई से 2 पाई से आगे की तरफ ड्रॉ होगा। तो ये आपको रफली याद रखना है। क्या क्या याद रखना है, एक तो इसका बेसिक डायग्राम जो है, ये कि एक वेव है। ठीक है, और कहाँ 0 होता है, साइन एन पाई में, पाई पर 0 होता है, 3 पाई/2 पर वैल्यू -1, पाई/2 पर 1। अब बताया ना आपको कैसे निकाली थी हमने, 3 पाई/2 पर हमें वैल्यू निकालनी। तो ये अगर हमें याद भी नहीं है तो हम क्या करेंगे, पाई प्लस पाई/2, बिल्कुल पाई प्लस पाई/2। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, ऐसे निकाली थी ना मैंने, पाई प्लस पाई/2। अब मैंने आपको बताया था कि देखो, इससे पहले मैंने अलाइड एंगल की, आप उस वीडियो को जरूर देखिए जाके। ठीक है, तो उस वीडियो से क्या होगा, आपको एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे बच्चों। देखो क्या होता है, मैथ्स क्या है, आप पीछे अब ये वाली वीडियो पर होंगे आप, हो सकता है आपको ये वीडियो समझ में नहीं आए। क्यों? क्योंकि इसमें अलाइड एंगल जो कॉन्सेप्ट है, ये क्या है, अलाइड एंगल वाला, और अलाइड एंगल के कॉन्सेप्ट मैंने आपको पढ़ा दिए हैं। तो साइन एंड पाई है, तो साइन पाई प्लस मतलब कौन सा क्वाड्रेंट बताइए आप, पाई प्लस, पाई मतलब ये होगा पाई प्लस मतलब ये वाला, ये थर्ड क्वाड्रेंट। और थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा, साइन नेगेटिव। ठीक है, साइन नेगेटिव, साइन पाई/2 वैल्यू, साइन पाई/2 वैल्यू 1 होती है, और माइनस का 1, तो वैल्यू कितनी आ गई, -1। ठीक है बच्चों, इस तरीके से ये मैंने अलाइड एंगल वाले कॉन्सेप्ट आपको पढ़ा दिया है, आप वीडियो जरूर देखिए। ठीक है, ये हमने साइन एक्स का ग्राफ ड्रॉ किया। तो साइन एक्स में आपने क्या क्या सीखा,
साइन एक्स में आपने सीखा जो पाई है, साइन जीरो की वैल्यू क्या होती है, जीरो, साइन जीरो की वैल्यू बच्चे जीरो होती है। और साइन 30, जैसे हमें पता है साइन जीरो की वैल्यू जीरो है और साइन पाई बाई टू की वैल्यू कितनी होती है, वन। मैक्सिमम वैल्यू वन है, मिनिमम वैल्यू -1 है। आपको ये जो डायग्राम है, ये जो ग्राफ है साइन एक्स का, ये आपको माइंड में रखना है, ठीक है। तो आपको और ये वैल्यू याद रखनी है, बेसिक वैल्यू जरूर याद होनी चाहिए। इससे क्या होता है ना, कैलकुलेट जब हम आगे क्वेश्चंस करते हैं ना, क्वेश्चंस में बहुत हेल्प मिलेगी। आपको याद होना चाहिए कि पाई बाई टू पर वैल्यू 1, 3 पाई बाई टू पर माइनस का 1 होती है ना, माइनस के 3 पाई बाई टू पर प्लस का 1 जाएगा। क्यों? क्योंकि माइनस वैल्यू आएगी, माइनस एक और माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। ये आपको याद रखना है। तो चलो अब मैं अगला cos x का ग्राफ ड्रॉ करती हूँ। अब आप इसी में क्या सीख सकते हो, cos x का ग्राफ देखो। cos x क्या होता है, रेसिप्रोकल। sin x का रेसिप्रोकल क्या होता है, sin x का रेसिप्रोकल होता है cos x। अब हम cos x का ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे, अगर हम इस 1 का रेसिप्रोकल करेंगे तो 1 का रेसिप्रोकल तो 1 ही होगा, ठीक है। 1 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1 ही होगा, ठीक है, 1 होगा। तो और जो अगर साइन जीरो, अगर जीरो का रेसिप्रोकल करोगे तो अनडिफाइंड। अनडिफाइंड का मतलब, अब आप इसी में क्या सीख सकते हो, cos x का ग्राफ देखो। cos x क्या होता है, रेसिप्रोकल। sin x का रेसिप्रोकल क्या होता है, sin x का रेसिप्रोकल होता है cos x। अब हम cos x का ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे, अगर हम इस 1 का रेसिप्रोकल करेंगे तो 1 का रेसिप्रोकल तो 1 ही होगा, ठीक है। 1 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1 ही होगा, ठीक है, 1 होगा। तो और जो अगर साइन जीरो, अगर जीरो का रेसिप्रोकल करोगे तो अनडिफाइंड। अनडिफाइंड का मतलब, अनडिफाइंड यानी इन्फिनिटी को टेंड करेगा। तो जो ग्राफ होगा वो cos x का इस तरीके, डपली को इनको उल्टी कर दो, ठीक है। ये एकदम, ये क्या होगा, ये एकदम इसको टच कर रहा होगा ना, इन्फिनिटी टच करेगा। अब पाई पर भी जीरो होगी तो अनडिफाइंड होगा फंक्शन, ठीक है। इसको करने के लिए, कि इसको ड्रॉ करने के लिए हम क्या करते हैं, एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। इसी तरीके से ये क्या है, 3 पाई बाई टू पर वैल्यू क्या है, -1। -1 का रेसिप्रोकल -1 ही होगा, ठीक है। और ये जो ये वैल्यू होंगी, ये भी क्या होंगी, ये इन्फिनिटी पर जाएगी, पाई बाई टू पर इन्फिनिटी पर जाएगी। तो ये डबली क्या हो जाएंगे बच्चों, उल्टी। और ये जो ये इन्फिनिटिव है, इन्फिनिटिव दिखेगी, अनडिफाइंड है। अनडिफाइंड को दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए, तो ये क्या हो गया, डबली उल्टी। इसी तरह से इनकी डबली भी उल्टी कर सकते हैं, ठीक, इस तरीके से। और इस तरह से ये किसका ग्राफ आ गया, अब बताइए किसका ग्राफ आ गया, ये आ गया डबली करके cos x। तो ये आपको रफ आइडिया होना चाहिए कि cos x का ग्राफ क्या है, sin x का रेसिप्रोकल है। तो sin x का क्या होगा, जहां पर sin 1 है भाई, sin जीरो की वैल्यू क्या होती है, sin जीरो की जीरो होती है, लेकिन cos x जीरो की क्या वैल्यू हो जाएगी, अनडिफाइंड दिखा दिया। अब 1 की वैल्यू, रेसिप्रोकल तो 1 ही होगा, तो रेसिप्रोकल में आपको ये इस तरीके से याद रख। तो आपको cos x के ग्राफ में, तो आप cos x के ग्राफ में क्या समझिए, आपने समझा कि cos x भी कैसा है, पीरियोडिक फंक्शन है जिसका पीरियड क्या होता है 2 पाई, लेकिन इट इज डिफाइंड ऑन r। जो ये cos x है, ये कहां पर डिफाइंड है, इसका मतलब ये डिफाइंड है r माइनस और रियल नंबर, कहां नहीं है, n पाई। क्योंकि n पाई पे वैल्यू क्या हो रही है, जीरो। n पाई पर cos की वैल्यू, n पाई पर साइन की वैल्यू क्या होती है, जीरो। और साइन की अगर वैल्यू जीरो है तो cos x तो वहां पर डिफाइंड ही नहीं होगा। तो जहां डिफाइंड है वो ऑल रियल नंबर पर n पाई पर डिफाइंड नहीं है। और n यहाँ पर क्या है, n इज इंटीजर, ठीक। क्लियरली हम कह सकते हैं इट इज नॉट डिफाइंड ऑन n पाई, क्लियरली इट इज नॉट डिफाइंड ऑन x इक्वल टू n पाई, ठीक है। ये ग्राफ से आपको समझ में आ गया ना, क्योंकि आप क्या देख रहे हो, क्यों n पाई पर क्यों डिफाइंड नहीं है, n पाई पर साइन की वैल्यू जीरो होती है। मैंने आपको बताया साइन n पाई की वैल्यू क्या होती है, जीरो। अब साइन n पाई जीरो तो cos x क्या होगा, cos x तो अनडिफाइंड होगा। तो जब साइन n पाई इक्वल टू जीरो है तो cos x डिफाइंड ही नहीं होगा। डिफाइंड नहीं हो तो x क्या है, r माइनस n पाई पर ये डिफाइंड होता है। पर कहाँ डिफाइंड नहीं होता, n पाई पर डिफाइंड नहीं होता, क्लियरली, ठीक है। और पीरियड कितना होता है इसका, वही 2 पाई। और जो cos x की वैल्यू होती है, cos x की वैल्यू जो होती है मॉड क्या होती है, 1। अब हम y इक्वल टू cos x का ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो वही x बिलोंग्स टू क्या होता है, डोमेन ऑफ cos x क्या होता है, r। मैंने बताया ऑल रियल नंबर। एंड जो इसकी रेंज आती है वो आती है -1 से 1 के बीच में, ठीक है, ये मैंने आपको बताया था। और y बिलोंग्स टू, इसका मतलब -1 से 1, जो वैल्यू जाएगी वो मिनिमम से मिनिमम कितनी जाएगी, -1, और मैक्सिमम से मैक्सिमम 1। तो जो y इक्वल टू, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं, पीरियोडिक फंक्शन होते हैं, तो y इक्वल टू cos x भी क्या है, पीरियोडिक फंक्शन है। इसका पीरियड क्या है, 2 पाई। क्या करेंगे, वी ड्रॉ द ग्राफ इन द इंटरवल ऑफ कौन से, 0 से 2 पाई। क्यों 0 से 2 पाई से क्या होगा, क्योंकि जो ये फंक्शन क्या है, पीरियोडिक है, तो जो 0 से 2 पाई के बीच में ग्राफ ड्रॉ होगा वही 2 पाई से आगे होगा, ठीक। 0, फिर पाई, पाई बाई 2, फिर पाई, 3 पाई बाई 2 एंड फिर 2 पाई, ठीक। इसी में इस तरीके से यहाँ पर पाई बाई 2 माइनस का पाई, माइनस का 3 पाई बाई 2 और फिर
माइनस का 2 पाई। अब आप मुझे बताइए कि जो साइन की कॉस की वैल्यू जो होती है, कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है 1, तो यानी 1, ठीक है, और कॉस 0 की वैल्यू होती है 1, और कॉस पाई बाई 2 की वैल्यू क्या होती है 0, 1, और कॉस जो कॉस इवन मल्टीपल्स पर होता है, यानी इवन मल्टीपल, कॉस की वैल्यू पाई के इवन मल्टीपल्स पर क्या होती है 1 होती है, ठीक है, और कॉस पाई बाई 2 के मल्टीपल्स पे क्या होता है 0, तो पाई बाई 2 के मल्टीपल्स पे 0, पाई बाई 2 के मल्टीपल्स पे 0, और पाई बाई 2 के मल्टीपल्स पे 0, ये ड्रॉ हो गया। यहाँ तो 0 की वैल्यू, कॉस 0 की वैल्यू होती है 1। अब पाई के मल्टीपल पे जो कॉस होता है, जो कॉस है याद रखना, वो जो पाई के ऑड मल्टीपल है उस पर वैल्यू क्या होती है, कॉस के पाई ऑड मल्टीपल पे होती है -1, क्या होती है बच्चों वैल्यू 1, तो माइनस का 1, तो ये हो गया माइनस का 1, यहाँ पर वैल्यू, ये यहाँ पर ग्राफ आएगा, और जो कॉस के इवन मल्टीपल है उन पर वैल्यू होती है 1 पॉजिटिव, ठीक है। अब हम ड्रॉ करेंगे ग्राफ, 0 ये गया माइनस, ठीक है, ये वैल्यू 1, फिर ये 0, फिर ये 1, है ना, इस तरीके से। अब ये इस जो 0 से 2 पाई के बीच में होगा वही ड्रॉ होगा 2 पाई, ये 1, इस तरीके से कुछ ड्रॉ होगा, ठीक है। अब ये जो इसका ग्राफ होगा ये हो गया हमारे पास किसका, कॉस का। तो आपको कॉस एक्स के ग्राफ में क्या दिख रहा है, कॉस एक्स के ग्राफ में आपको याद रखना है कि जो कॉस की जो डोमेन है वो क्या है, ऑल रियल नंबर x बिलोंग्स टू r, और जो इसकी रेंज है, रेंज देखो इसमें क्या है -1 से 1 के बीच में है, ठीक है, और जो इसका पीरियड है वो क्या है 0 से 2 पाई, जो 0 से 2 पाई के बीच में ग्राफ होगा वही ग्राफ किसमें है पूरे में, वही ग्राफ आगे ड्रॉ होगा। तो ये हमने कॉस एक्स का ग्राफ सीखा। जो कॉस एक्स का ग्राफ है उसका रेसिप्रोकल क्या होता है सेक एक्स, और सेक एक्स ग्राफ में क्या करते हैं हम उन डब्ल्यू को उल्टा कर देते हैं। कुछ इस तरीके से रफली ग्राफ हमने ड्रॉ किया था, तो ये क्या हो जाएगा डब्ल्यू उल्टी, तो इसकी ये उल्टा हो गया, ये भी डब्ल्यू उल्टी हो गई, ये डब्ल्यू उल्टी हो गई, और देखो पाई बाई 2 पर वैल्यू क्या है 0 है ना, तो पाई बाई 2 पर इसके रेसिप्रोकल पर फंक्शन डिफाइंड ही नहीं हुआ, तो वैल्यू क्या जाएगी इन्फिनिटी। इन्फिनिटी दिखाने के लिए हम क्या करेंगे सीधी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हम इस तरीके से ग्राफ किसके हैं सेक एक्स का। इस ग्राफ में हमने क्या देखा, इस ग्राफ में हम देख रहे हैं जो y इक्वल टू सेक एक्स है ना, वी नो दैट सेक एक्स जो होता है, सेक एक्स क्या है पीरियोडिक फंक्शन है, सेक एक्स इज पीरियोडिक फंक्शन, देखो है नहीं है, ऊपर देखो पीरियोडिक फंक्शन, सेक एक्स इज ए पीरियोडिक फंक्शन, और जिसका पीरियड क्या है, इसका पीरियड कितना होता है 2 पाई, विद पीरियड 2 पाई, पीरियड 2 पाई, ठीक। इट इज नॉट डिफाइंड, कहाँ डिफाइंड नहीं होता, ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाई 2, पाई बाई 2 के ऑड मल्टीपल्स पे डिफाइंड नहीं होता, ठीक है। देखो पाई बाई 2 के आपने देखा ना पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2 पर वैल्यू क्या जा रही है इन्फिनिटी जा रही थी, कॉस एक्स, क्योंकि जो कॉस एक्स 0 होता था, कॉस एक्स 0 कहाँ था पाई बाई 2 के ऑड मल्टीपल्स पर, पाई बाई 2 के ऑड मल्टीपल्स पे क्या था कॉस 0 था, तो जो अगर 0 था तो सेक एक्स कहाँ नहीं होगा, वह डिफाइंड नहीं होगा, तो जो इट इज नॉट डिफाइंड ऑन द ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, तो सेक एक्स का तो ये फंक्शन कहाँ डिफाइंड नहीं है। देखो जो कॉस 0 होता था, कॉस 0 क्या होता था पाई बाई 2 के ऑड मल्टीपल्स पे, पाई बाई 2 पर क्या था 0 है, 3 पाई बाई 2 पर 0 था, -3 पाई बाई 2 पर 0 था, और माइनस के 3 पाई बाई 2 पर भी 0 था। तो अगर ये पाई बाई 2 के ऑड मल्टीपल्स पे कॉस 0 था, तो इसका मतलब कि जो फंक्शन होगा सेक एक्स होगा वो पीरियोडिक फंक्शन तो है, पर वो कहाँ डिफाइंड नहीं होगा ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, ठीक है। और सेक एक्स की वैल्यू क्या होती है मॉड सेक एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होता है, और यहाँ क्या हो गई डब्लियां उल्टी किसकी कॉस एक्स की। तो जो एक तो बेसिक स्ट्रक्चर याद रखना है इसका, बेसिक मतलब कि इसका कर्व का जो कर्व है ना, ये ग्राफ है, इसका एक रफली डायग्राम माइंड में रखना है। अच्छा इसका जो ग्राफ है ये कॉस एक्स की वैल्यू कहाँ 0 हो रही थी, तो वहाँ पर इसकी वैल्यू अनडिफाइंड हो रही है ना, और जो वहाँ पर इसकी वैल्यू अनडिफाइंड हो रही है, ठीक है। तो चलो अगला, अब हम tan x का ग्राफ और देखते हैं, y इक्वल टू tan x, इक्वल टू जो tan x है ये हर जगह डिफाइंड होता है, कहाँ डिफाइंड नहीं होता और मल्टीपल्स पे, है ना। ये वैल्यू क्या है 0, tan 0 की वैल्यू 0, tan पाई बाई 2 डिफाइंड ही नहीं होता है ना, और tan पाई पर वैल्यू फिर से 0, 3 पाई बाई 2 पर डिफाइंड ही नहीं होता अनडिफाइंड, एंड 2 पाई, ठीक है। वही पर जो इसका ग्राफ होता है इसका पीरियड याद है आपको, tan x का पीरियड क्या होता है पाई, हाँ वेरी गुड, ये ही याद रखना था आपको, पाई बाई 2 है, फिर क्या होगा यहाँ पर ये माइनस का पाई बाई 2, फिर माइनस का पाई, फिर माइनस का 3 पाई बाई 2, और ये हो गया माइनस का 2 पाई। जो इसका पीरियड होता है tan 0 की वैल्यू 0, ठीक है, ये वैल्यू हो गई tan 0, और जो tan पाई बाई 2 पर फंक्शन डिफाइंड नहीं हो तो ग्राफ कैसा जाएगा, ग्राफ जो होगा वो इस तरीके से जाएगा। पहले हम पैरेलल लाइन खींच लेते हैं, तो ये ग्राफ किस तरीके से आएगा बच्चों, कुछ इस तरीके से, है ना, इनडिफाइंड, कुछ इस तरीके से जाएगा, इस तरीके से, ठीक है। तो जो फंक्शन है क्योंकि वो पाई बाई 2 पर क्या है नहीं डिफाइंड, और इसका जो पीरियड होता है वो 0 से पाई के बीच में होता है, तो ये जो आगे बनेगा वो भी किस तरीके से बनेगा, इसी तरीके से बनेगा ग्राफ,
पाई के बीच में जो इसका पीरियड होता है वो कितना होता है, पाई। तो क्या सीखे हम अभी, tan x के ग्राफ से क्या दिख रहा है, इस ग्राफ को देखिए। तो हम इस tan x के ग्राफ से क्या देख रहे हैं कि ये फंक्शन जो है tan x वो हर जगह डिफाइंड है, कहाँ नहीं है, π/2 के ऑड मल्टीपल्स पे ना, कहाँ डिफाइंड नहीं होता, x बिलोंग्स जो tan x है वो कहाँ डिफाइंड नहीं है, x बिलोंग्स टू r माइनस 2n प्लस 5, मतलब कि जो फंक्शन है वो x इक्वल टू कहाँ पर 2n प्लस 1 π/2 पर डिफाइंड नहीं है। तो कहाँ डिफाइंड होगा, x इक्वल टू n पाई प्लस π/2, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा 2n प्लस 1 π/2, तो n बिलोंग्स टू z इंटीजर्स। तो इससे आपको क्या पता पड़ रहा है कि जो tan x की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, माइनस इन्फिनेटिव से इन्फिनेटिव, क्या होती है, माइनस इन्फिनेटिव से, क्योंकि इसकी रेंज क्या जा रही है, इन्फिनेटिव से इन्फिनेटिव। ग्राफ में देखिए जो tan x की ग्राफ जो है, tan x की वैल्यू माइनस इन्फिनेटिव से इन्फिनेटिव, मिनिमम से मिनिमम कहाँ जा रही है, माइनस इन्फिनेटिव से इन्फिनेटिव। तो जो इसकी रेंज है, आप क्या बताएंगे, इसकी जो रेंज है, इसकी रेंज होगी y बिलोंग्स टू r। क्लियर बच्चों। और एक जो फंक्शन है, ये कैसा फंक्शन है, पीरियोडिक फंक्शन है विद ए पीरियड पाई, लिख लीजिए। तो जो tan x का ग्राफ है, आप tan x का ग्राफ देख रहे हैं, तो tan x का जो ग्राफ देखा आपने, तो tan x एक पीरियोडिक फंक्शन है जिसका पीरियड क्या है, पाई है, और हम जो उसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे क्या, वो हमने माइनस π/2 से π/2। अब माइनस π/2 और π/2 पर ओपन इंटरवल क्यों है, क्योंकि π/2 पर फंक्शन क्या नहीं है, फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है, तो हम π/2 और माइनस π/2 का ओपन इंटरवल, ना माइनस π/2 है नहीं π/2 है, ठीक है। तो ये हमने ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सीखे बच्चों। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल मैथ्स विद आरती भारद्वाज को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करिए। अगर बच्चों देखो आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट्स कर सकते हैं। वीडियो को सीक्वेंस से देखिए, ये आज 4th पार्ट है, इसकी आप शुरू से देखिए, ट्रिग्नोमेट्री सीखने में आपको बहुत अच्छा लगने वाला है। और अगर आप भाई प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जब तक आप अपना ध्यान रखिए, अगली वीडियो मिलते हैं जिसमें हम सीखेंगे कंपाउंड एंगल्स, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग बच्चों, गुड बाय।